बात तो कहना चाहता हूँ, कोई फायर ब्रांड नहीं है, वो कोई फायर ब्रांड नहीं होता। लोकतंत्र में जनता फायर ब्रांड है। जनता जिसको चाहे हटा दे, जिसको चाहे उसे बना दे। हम लोग अभी मेयर का चुनाव लड़े हैं, जनता ने हमें नहीं बनाया तो हम जनता को कोई भला बुरा नहीं बोल रहे हैं। अब सब सदन के या संविधान के या विपक्ष के नेताओं को नहीं बोल रहे हैं। अगर सत्ता में कोई व्यक्ति है उससे सवाल पूछा जाएगा, जाना जाएगा। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता हमारे नेता के लिए अपशब्द बोलेगा तो जनता उसका जवाब आने वाले समय पर देगी। माननीय नेताजी का सम्मान पूरे देश के नेता करते हैं और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी पूरे देश में नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। विपक्षी दलों के लोग हों, सत्ता पक्ष के लोग हों, उनका सम्मान करते हैं। और ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो मरने के बाद, किसी के मरने के बाद अपशब्द बोलें। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के आजीवन नेता रहे। बताइए आज विपक्ष का कौन नेता उनके बारे में अपशब्द बोलता है? हमारी पार्टी दल का व्यक्ति नहीं, आम लोग भी उनके बारे में शिष्टाचार से, सम्मान से बात रखते हैं। और ये व्यक्ति जो घमंड में चूर था, जिसने 10 साल तक लोगों के ऊपर अति की, लोगों से पैसे की उगाही की, भू माफिया के रूप में चिन्हित हुआ, छोटे छोटे लोगों को परेशान किया, सरदना की जनता ने, आवाम ने इसको हराकर इसके घमंड को तोड़ा है। आने वाले समय पर मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में बैठे हुए लोगों के धरने के खिलाफ ये बोलते हैं, हम धरने के पक्ष में हैं। जो वहां पर बैठे हुए हैं हमारे खिलाड़ी, जो देश का सम्मान है, और देश में कोई भी धरना प्रदर्शन होता है वो संविधान के अंतर्गत आता है। संविधान का प्रदत्त अधिकार है कि अगर सरकार सुनना बंद कर दे तो आप शांतिपूर्वक धरने और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार की आंख खोलने का काम कर सकते हैं। उसी तरह का काम वहां पर वो हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं, जिसका पूरा समर्थन हम लोग कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं इस दंगई विधायक, पूर्व विधायक से कि आप पूछिए उससे कि जब संविधान के अंतर्गत धरना आता है तो तुम काहे की बाइक रैली निकालने की बात कर रहे हो? तुम्हारी सरकार उत्तर प्रदेश में है, तुम्हारी सरकार केंद्र में है, क्या तुम्हारा उनसे विश्वास हट गया? अरे किस चीज की बाइक रैली निकाल रहे हो? क्या फिर दंगा कराना चाहते हो मुजफ्फरनगर और मेरठ में? किस दंगे का माहौल बनाना चाहते हो? लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता, मेरठ की जनता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता, हिंदू और मुसलमान, जैनी और सिख, बौद्धिस्ट और ईसाई सब इकट्ठा हैं, भाईचारे के साथ चलेंगे। हमने पहले भी ये बात कही कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी जात के खिलाफ और धर्म मजहब के खिलाफ कुछ बात अपशब्द बोलेगा तो हम समाजवादी पार्टी के लोग एक एक बात उसके सामने रखेंगे। अरे संगीत सोम, अरे जिक्र करना है तो जिस यूनिवर्सिटी की, जहां पर सलावा से तुम यात्रा की शुरुआत कर रहे हो, वहीं पर किसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव रखे गए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। 1 साल 5 महीने बीत गए, एक ईंट नहीं रखी गई। अगर धरना देना है तो प्रधानमंत्री जी के आवास पर रखो और कहो कि सलावा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम पर एक ईंट क्यों नहीं रखी। अरे प्रदर्शन करना है तो दादरी के डिग्री कॉलेज के लिए करो, जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने, अखिलेश यादव जी ने और अतुल प्रधान ने वहां की जनता को दिया था, आज तक वो पूरा नहीं हुआ। अरे धरना रखना है तो हमारे 24 के भाई, बड़ा पुल तो अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी ने बनवा दिया था, छोटा पुल टूटा पड़ा है, दूर दूर को चल के लोग आ रहे हैं। अगर बात रखनी है तो उस छोटे पुल की कम से कम कार्यदायी संस्था तो तय करा दो। तुम भाजपा की सरकार में हो। अगर धरना करना है तो समाजवादी पार्टी ने चौधरी चरण सिंह मार्ग, कांवड़ मार्ग की स्थापना की थी, मुरादनगर से लेकर और उत्तराखंड को जोड़ने का काम किया था। दूसरी तरफ का टेंडर करा दिया गया था। 4 बार ये सरकार टेंडर कैंसिल कर चुकी है। आपके नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बढ़ रहा है तो गंगा नहर की दूसरी पटरी पर सड़क के निर्माण के लिए धरना दो। और धरना देना है तो बिजली की कटौती हो रही है, बिजली महंगी है, महंगाई है, लूट हत्याएं हो रही हैं, धरना उसके लिए दो। लेकिन तुम्हें तो द्वेष फैलाना है। तुम दंगा यात्रा निकालोगे और अतुल प्रधान सद्भावना यात्रा निकालेगा। जब ये यात्रा निकालेंगे, मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, अगर ये दंगा फैलाने के लिए यात्रा निकालेंगे तो अतुल प्रधान हिंदू मुसलमान भाइयों को मिलाकर सद्भावना यात्रा उसी दिन निकालेगा। तेवर बड़े तल उसी दिन सद्भावना यात्रा निकालूंगा। पहले इन्होंने सरकार समाजवादी पार्टी की थी, पहले इन्होंने दंगा यात्रा ऐसी निकालने की कोशिश की थी, शासन प्रशासन ने रोका था। हमने गुलाब के फूल लेकर निकले थे, गुलाब के फूल लेकर, और कहा था कि सद्भावना बनी रहनी चाहिए। अगर ये दंगा यात्रा निकालनी चाहेंगे, बांटने की सियासत करना चाहेंगे, इनकी सरकार है, जो चाहे वो कर ले। हम कब मना करते हैं?
आपकी नसीहत मानेंगे संगीत सोम? मत माने नसीहत, जनता अपने आप नसीहत मनवा देगी। जनता अपने आप नसीहत मनवा देगी। अरे 1 साल 5 महीने हो गए, जाति के खिलाफ बोलते हो, धर्मों के खिलाफ बोलते हो। बताओ क्यों इतनी चिड़न है? सरदना में जाति के हिसाब से लोगों से चिड़न करते हो, जिसने वोट नहीं दिया। हमें बताए कोई आदमी, समाज की 36 बिरादरियां, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, किसी ने वोट दिया हो अच्छा, ना दिया हो तो अच्छा, देगा तो ठीक, नहीं देगा तो ठीक। द्वेष निकाल रहे हो आज उनसे। क्या भाषा बोलते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, कैसी भाषा इनकी है। अरे जनता ने हराया है, 5 साल उन्हें मशक्कत करो, हाथ जोड़ो, पैर छुओ, काम करो, सम्मान करो जनता का, जो जनता ने किया है। मान लिया मैं यहाँ पर मेयर का चुनाव, हमारी पत्नी हार गई, मैंने अगले दिन ही लोगों में घूमना शुरू किया कि जनता ने इस बार हरा दिया, कम वोटें दिए, अगली बार अगर मेहनत करेंगे, काम करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे तो जनता फिर जिता देगी। इस चीज के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इन दंगइयों का संज्ञान सरकार को लेना चाहिए।